हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और आप देख रहे हैं बेसिक गणित का भाग 25। तो दोस्तों, मैंने अभी तक आपको प्लस करना, माइनस करना, जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना, दोस्तों जो पूरे मैथ्स में होते हैं ये चार ही चीजें होती हैं: जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, ये चारों चीजें दोस्तों आपको पूरी तरह से क्लियर करती। अब जिस स्टेप पर हम पहुंचेंगे दोस्तों, वो स्टेप है जब ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए दोस्तों जिसमें इन सब का यूज हो रहा हो। जैसे जिसमें इन सब का यूज हो रहा हो, जैसे मान लो ये है एक एग्जांपल, -3, -4 और फिर है इंटू है दोस्तों, -4 और इंटू -5 इंटू 10, ये आ जाए। ठीक है, और नीचे दिया है 5। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, इसमें मल्टीप्लीकेशन भी और डिवाइड भी साथ में है। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने इस तरह के आएंगे कि उनमें सारी चीजें हों। डिवाइड भी होगा एक ही क्वेश्चन में, ब्रैकेट भी लगा होगा एक ही क्वेश्चन में, मल्टीप्लीकेशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे? जैसे इसमें आ गया मल्टीप्लाई भी है, ब्रैकेट भी लगा हुआ है और नीचे जो लाइन है ये डिवाइड भी है। ये लाइन डिवाइड की होती है। तो उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए दोस्तों एक रूल होता है, बोर्ड मास का रूल। क्या होता है? बोर्ड मास। ये रूल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मास। ठीक है, इसे समझने के लिए दोस्तों मैं आपको काफी सारे एग्जाम्पल के साथ आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, क्योंकि ये जो रूल है ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब 90% मैथ दोस्तों इसी के ऊपर टिकी रहती है। क्योंकि ये प्लस माइनस, घटाना, जोड़ना, गुना करना, भाग करना कैसे करना है, उसमें ही आपसे मिस्टेक होगी। और इसे मैं पूरी तरह से क्लियर करना चाह रहा हूं आपको कि अच्छे से क्लियर क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, बी मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक जिसे कहते हैं। ओ का जो मतलब होता है दोस्तों आपको पता होगा, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब का, ओ मतलब होता है ऑफ और हिंदी में इसे कहते हैं का। ऐसे का लिखा रहता है या ऑफ लगा रहता है। और डी मतलब होता है दोस्तों डिवाइड, जिसे हम भाग कहते हैं। और एम मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, और ए मतलब होता है एडिशन, और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, जिसे हम घटा कहते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में दोस्तों ये चीजें आपको दिखाई दें तो सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट सोल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना, ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को सोल्व करना सबसे पहले, ये रूल है। फिर उसके बाद दोस्तों ऑफ मतलब होता है का। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में का लगा हुआ है तो आपको ब्रैकेट के बाद उस का वाले ऑप्शन को सोल्व करना है। जब एग्जाम्पल आएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको डिवाइड को सोल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन वाले पोर्शन को सोल्व करना है, उसके बाद प्लस वाले को, और फिर सबसे बाद में माइनस वाले पोर्शन को सोल्व करना है। ये याद रखना। मतलब अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वाला सोल्व करना है सबसे पहले, ब्रैकेट नहीं है तो फिर हमें ढूंढना है ऑफ तो नहीं लगा कहीं पे। अगर ऑफ लगा है तो उसे सोल्व करना है। अगर ऑफ भी नहीं लगा है तो फिर डिवाइड वाला ढूंढना है। डिवाइड का निशान दिया है, अगर दिया है तो डिवाइड वाला सोल्व कर दो। डिवाइड भी बता दिया आपको कैसे करते हैं। फिर मल्टीप्लाई वाला दिया है तो मल्टीप्लाई वाला सोल्व करो। मल्टीप्लाई मैंने डिटेल से बताया पूरे बेसिक्स में कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं ये भी पूरा बताया है, और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं दोस्तों ये भी पूरा बताया है। तो इस तरह से हम चलेंगे। अब जैसे ये इस क्वेश्चन में दोस्तों ब्रैकेट लगा है, बी मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है और किसी को नहीं देखना है। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई दी है और ये मल्टीप्लाई मैं आपको सिखा चुका हूं दोस्तों। ये मल्टीप्लाई मैं आपको सिखा चुका हूं, ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले माइनस के साइन गिनते हैं कितने, 1 2 3। माइनस 3 बार आया, 1 2 3 बार जब माइनस आया तो माइनस जो है विषम संख्या है, ओड नंबर। जब माइनस ओड नंबर में आया हुआ है तो आंसर भी ओड नंबर में है तो माइनस में ही आए। अगर माइनस सम संख्या में आता है 2 बार 4 बार 6 बार तो आंसर प्लस में आता है। अगर आंसर माइनस दोस्तों विषम संख्या में आता है 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार तो आंसर किस में आता है दोस्तों, माइनस में। ये होता है कॉन्सेप्ट। अब ये है 5 चौक 20 और 20 दिया 60।
इनकी सिंपल गुना कर दो और माइनस का निशान लगा दो। माइनस का निशान क्यों लगाया, क्योंकि माइनस कितनी बार आया, 1 2 3 बार, और फिर गुना है 10 ऐसे, ये दूसरे से लिखेंगे, फिर बटे में क्या लिखेंगे 5 ऐसे, ठीक है। फिर 5 से दोस्तों 10 को डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों क्या हुआ, ब्रैकेट वाला खत्म हो गया, का इसमें कहीं है ही नहीं, ऑफ कहीं नहीं है, ऑफ के बाद क्या आता है, डिवाइड आता है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या करना है दोस्तों, डिवाइड करना है। अगर हो सकता है तो आप ऊपर वाले पोर्शन को सोल्व कर लो तो भी सही आएगा, नीचे वाले से फिर बाद में डिवाइड कर देना, ये आपकी मर्जी है, जैसा भी आप करना चाहो, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10 कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर दिया। डिवाइड के बाद क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दिया, 60 दूनी 120 होते हैं, माइनस एक बार आ रहा है गुना में तो माइनस का निशान लगा देंगे। चाहे आप दोस्तों गुना करके भाग करते या भाग करके गुना करो, आंसर सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 120 ऐसे आ जाएगा। तो बोर्ड मास का रूल है दोस्तों BODMAS, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व होगी आपके। सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्तों इसका, बोर्ड मास का। और मैं एग्जांपल देके दोस्तों आपको बता रहा हूँ, जैसे ये आ जाए आपके सामने 2 × -10 + 5 × 4 ऐसे आ जाए, फिर ब्रैकेट में रखे दोस्तों ये 10, ये ठीक है। 2 × -10 + 5 × 4 और ब्रैकेट में क्या रख दिया दोस्तों, 10 रख दिया, नीचे क्या रखा 10। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये बताओ। इसमें क्या सोल्व करना है, कैसे करोगे दोस्तों। सबसे पहले इसमें ना तो कहीं ब्रैकेट है, ना ही इसमें कहीं ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ मतलब का भी कहीं नहीं लिखा है। अब क्या करना है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको ऊपर वाला ये पूरा पोर्शन सोल्व कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों एक गलती आप जो करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इस 10 से इस 10 को काटने की कोशिश करते हैं, या इस 5 दूनी 10 करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जब तक इन संख्याओं के बीच में ये प्लस का निशान आया हुआ है तो ऐसे संख्याएं नहीं कटेंगी। ऊपर से नीचे संख्याएं दोस्तों तभी कटती है जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हो। किसका साइन लगा हो, मल्टीप्लाई का साइन लगा हो, तभी ये संख्याएं दोस्तों ऊपर से नीचे हम काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज हम इन संख्याओं को डिवाइड नहीं कर सकते, ये चीज का ध्यान रखना। ये 5 दूनी 10 नहीं कटेगा, ये 10 से कम 10 भी नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो तब ये 10 से 10 भी कट सकता था और 5 दूनी 10 भी कट सकता था। बीच में जब मल्टीप्लाई के साइन होते हैं तभी संख्याएं कटती हैं, नहीं तो नहीं कटती। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऊपर वाले पोर्शन को सोल्व करो। तो दोस्तों जोड़ने से पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, जोड़ने से पहले हमें क्या करना, मल्टीप्लाई। इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है पहले, 10 की 2 में गुना करनी है, 10 दूनी 20 होता है। किसका 20 आएगा, माइनस का 20 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस एक बार आया है तो आंसर में भी एक बार आएगा। फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर 5 चौक 20 आएगा, ये वाला ऐसे 20 लिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा दोस्तों, 10, ठीक है। अब ये माइनस का 20 है, ये प्लस का, मैंने गुना कर ली पहले, अब इसके बाद जोड़ना है। ये माइनस का 20 है, ये प्लस का 20 है। मैंने बताया था दोनों एक जैसे अगर नहीं है, जोड़ते घटा तो कट जाते। 20 से 20 कैंसिल हो गए, ये क्या बचा 0, नीचे क्या बचा 10। अब 0 को 10 से डिवाइड करेंगे, अगर हम 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा आंसर, इनफाइनाइट, 0 ही इसका आंसर आ जाएगा, इसीलिए ये आंसर सोल्व नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ये सोल्व करना, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है दोस्तों, जैसे इसमें दिया है ये -3 × 4 डिवाइड बाई 5, ये दिया। तो इसे कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई करने से पहले दोस्तों डिवाइड करने। कभी आप 4 या 12 कर दो, गलत आंसर हो जाएगा, पहले डिवाइड करना है। तो पहले डिवाइड करो, क्या करेंगे 3 × 4 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, देख रहे हो, क्योंकि ये डिवाइड है, यही तो होता है डिवाइड का मतलब। 4 के नीचे क्या रहा 5, ठीक, इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। अब 5 से तो 4 डिवाइड में नहीं आएगा, अगर डिवाइड करना हो तो दोस्तों दशमलव में आंसर आएगा।
नहीं तो आप क्या करना, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे अगर आप 1 मान लेंगे, नीचे अगर 1 मान लेंगे तो क्या आएगा, किसी भी संख्या के नीचे दोस्तों 1 मान लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या करते हैं, गुना करना मैंने सिखाया है, ऊपर वाले की ऊपर गुना करते हैं, नीचे वाले की नीचे गुना करते हैं। तो क्या होगा, 4 तिया 12 और 5 एकम 5, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका 12/5। या आप 5 से 12 को भाग भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस का आएगा, ये माइनस लगा हुआ है, तो 5 दूनी 10 भी कर सकते हैं और 2 सही, या 12/5 भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो इन छोटी छोटी चीजों से जो मिस्टेक्स होती है दोस्तों, इसका समझना है आपको, यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे और मैं बता रहा हूं, ये आ जाए 3 प्लस फिर ब्रैकेट में -4 इंटू 5/10, ये आ जाए। अब ये इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें आप 5 दूनी 10 अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे प्लस का निशान है और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर। अगर ये ऐसे होता दोस्तों 3 प्लस -4 इंटू 5/10, अगर ऐसे होता तो ये कट जाता, 5 दूनी 10 कट जाता, फिर तो कट जाता। पर अगर ये ऐसे है और पूरे के नीचे 10 आ रहा है तो आप 5 दूनी 10 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। अगर यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन होता तब आप 5 दूनी 10 कर सकते थे, पर अब नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ। तो क्या करता है दोस्तों, ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। तो प्लस करने से पहले क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई। पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 चौक 20, किसका 20, माइनस का, 4 पंजे 20 माइनस का 20 और नीचे क्या बचा 10। ये अब माइनस के 20 में से 3 घटा लो, माइनस के 20 में से 3 चले गए तो किसके बचे दोस्तों, माइनस के 17 बचे। माइनस के 20 में से 3 चले गए, क्या बचे, माइनस के 17 बचे। और नीचे क्या बचा दोस्तों, नीचे बचा 10, ये आंसर है, नीचे बचा 10, -17/10, ये आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 से कैसे भाग करते हैं दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.7, ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और अगला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। जैसे ये आ जाए -9 इंटू -5 इंटू 7/25। इस कंडीशन में दोस्तों ऊपर से नीचे की संख्या कट जाएंगी। क्यों कट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे क्या करना, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ये कट सकता है। चाहे आप ऊपर वालों की सबकी मल्टीप्लाई कर लो, फिर 25 से डिवाइड करो तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, माइनस कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 2 बार, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो जब माइनस सम संख्या में आता है दोस्तों तो आंसर हमारा प्लस में आता है। तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63, 63 प्लस का आएगा इस बार। ठीक है, क्योंकि 5 बन जाए और नीचे क्या बचा, 5 बचा, है ना। इस तरह से आप इसे 63/5 लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 63 को जब 5 से भाग करोगे, 5 एकम 5, 6 में से 5 गए, बचा 1, 3 नीचे उतार लिया, 5 दूनी 10, 13 में से 10 गए, बचे 3, ये 12 आया, 12 सही, ये 3 जो बचा है दोस्तों इसे कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, और जिससे डिवाइड कर सकते हैं उसे नीचे लिखते हैं। 12 सही, 3/5 इसका ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। अब ये है जैसे -4 इंटू -8 इंटू -2 इंटू 16 है, इसे कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। माइनस कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार माइनस आ रहा है, तो आंसर में भी माइनस लगेगा। कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, ये माइनस है, 3 बार आ रहा है तो माइनस लगा लो। ठीक, 8 दूनी 16, ये कट गया। अब 2 एकम 2, यहाँ क्यों कट रहा है दोस्तों, क्योंकि गुना का निशान आ रहा है। चाहे आप ऊपर मल्टीप्लाई करके लास्ट में 16 से डिवाइड करो, चाहे काट के करो तो आसान है। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस के निशान होते तो फिर नहीं कटते। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा रहता तब नहीं काट सकता था दोस्तों मैं पहले से। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये माइनस का 8 है, ये माइनस नहीं है, ये माइनस का 8 बताया जा रहा, पर इसमें ये अंतर हो जाता है, ये -4 में से -8 घटाना, ये अंतर है। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा, -3 बार आ रहा है, माइनस लगेगा,
सिर्फ 4 बचा तो 4 लिख दिए, ये आंसर आया। तो यही बात समझने वाली है दोस्तों। इसी तरह से सिंप्लीकेशन दोस्तों बढ़ता चला जाता है, क्योंकि मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन चारों चीजें बता दी है। चारों के मिक्स एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो सकती है, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है। ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों मैं बना रहा हूँ, इसके ऊपर दोस्तों एक बुक भी लिख रहा हूँ। बुक जल्दी आपको दे दूंगा थोड़े समय के बाद ही। उससे प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस करने से ही दोस्तों मैथ्स आती है, और कोई भी दूसरा रीजन नहीं है कि मैथ्स आ जाए। ठीक है, अब जैसे ये -3 है, -4 है और -5 है, और नीचे -8 है, तो सारों में दोस्तों गुना का ही निशान लगा हुआ है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, अगर नीचे भी माइनस है ऊपर भी, पर तभी होगा दोस्तों जब गुना के निशान लगे हों। अगर प्लस माइनस है तो मत काटना ऊपर, ये चीज ध्यान रखना जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर प्लस माइनस के निशान लगे हों तब मत काटना, गुना के निशान बीच में लगे हों संख्याओं के, तब ऊपर से नीचे संख्याएं कट जाएंगी। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये माइनस तो ये माइनस कट गया। अब माइनस कितनी बार आ रहा है, 1 और 1 2 बार आ रहा है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। ऊपर क्या बचा 5 और नीचे क्या बचा 2, क्योंकि माइनस माइनस गुना प्लस हो गई, ये इस माइनस से कट गया, 5/2 इसका आंसर आ जाएगा निकल के। तो ये चीज समझने वाली है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे इजीली समझ लो। इसी का यूज होता है, पूरा जो चैप्टर सिंप्लीफिकेशन का इसी के ऊपर बेस्ड है। अब जैसे ये है 25 डिवाइड बाई 5, डिवाइड का निशान है, फिर नीचे भी दे रखा 5। इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट को सोल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, ठीक, ये कट गया। अब दोस्तों ब्रैकेट सोल्व हो गया, क्या बचा, जहां पे कोई साइन नहीं होता दोस्तों वहां पे गुना का निशान होता है। ब्रैकेट और संख्या के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, वो दिया नहीं होता। 5 गुना 5 ये होगा, और नीचे भी क्या होगा इसके 5 ही होगा, 5 से 5 कट गया, ऐसे 5 बचा, आंसर कितना आया 5, ये 5 आंसर आ जाएगा इसका, ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ये क्या है, ये जैसे ये 5 प्लस आ जाए, 5 प्लस में आ जाए दोस्तों, और ये आ जाए 10 डिवाइड बाई 2, और नीचे क्या रखा है इसके 5 दे दिया दोस्तों ऐसे। तो इसमें क्या करना दोस्तों, क्योंकि ये 5 अलग दिया हुआ है तो 5 प्लस रखना, 2 पंजे 10 होता है, आपको मैंने बताया पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, तो 2 पंजे 10 होता है, यहाँ 5 आ जाएगा, नीचे भी 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 ऐसे। अब ये 5 बचा, जमा 1 आया, 5 और 1 कितने हो गए दोस्तों 6, 5 और 1 कितना हो गया 6, आंसर आ जाएगा इसका निकल के, और इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों और भी एग्जांपल बताऊंगा इसका, मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।